What a beautiful moment. As they say, this world is a beautiful place to stay and live only if you have the right feeling. The personification of love, और हम तहे दिल से स्वागत करते हैं of a very renowned healer जो बिलीव करता है in holistic health. जी हाँ, कहते हैं वो अगर कशिश हो किसी में तो वो किसी को भी छू सकता है, किसी का भी दिल जीत सकता है. हमारे साथ हैं डॉक्टर कशिश अग्रवाल. स्वागत करते हैं डॉक्टर कशिश का. नमस्ते डॉक्टर कशिश, कैसे हैं आप? I'm doing good. प्लीज आ जाएं, बैठें सर. It's a pleasure, Simran ji, to have a war talk with you. That's so kind. That's so kind. Thank you so much. And I really like your mission. जो मिशन आप रख रहे हैं, विजन आपने रखी है, to touch 1 million lives is phenomenal. मैं ये जानना चाहूँगी कि ये कब आपने प्लान किया, तय किया और क्यों? हम कहते हैं कि जो होता है एक रीज़न के लिए होता है. कब आपको ये एहसास हुआ कि इट्स टाइम फॉर मी कि मैं कुछ करूं समाज के लिए, वर्ल्ड के लिए कुछ करूं? प्लीज़ हमें बताएं आपके जर्नी के बारे में बहुत ही छोटे वे में. एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते थे. मेरा जो छोटा भाई था वो डेफ एंड डम था, तो सारी अटेंशन, तो घर की सारी अटेंशन मेरे को ही मिलती थी और मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता. मगर प्रॉब्लम मुझे फेस हुई जब मैं कॉलेज में गया. मेरी मदर को एक टर्मिनल डिजीज़ हो गया और हम उनको दिल्ली के सबसे बड़े डॉक्टर्स के पास लेकर गए, बहुत उनका ट्रीटमेंट कराया, बट कुछ भी चीज़ वर्क नहीं कर पा रही थी. उनको 20 बॉटल्स ब्लड की चली. और ये इमेजिन कीजिए जैसे एक लेडी है, उसके 20 बॉटल्स ब्लड की चढ़ चुकी हैं. फिर डॉक्टर कहता है कि हमें उनकी लात काटनी पड़ेगी, उनकी ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी. वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी एंड उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, बट मैं उनकी जान नहीं बचा पाया. मेरी ज़िंदगी में एक ट्रॉमा आया कि पता नहीं मेरी मॉम को ऐसा क्यों हुआ और ये जेनेटिक डिजीज़ है क्या है. बट लाइफ फिर मूव ऑन करती रही और मेरी मैरिज हो गई, मैं थोड़ा बेटर हुआ. बट आज से कुछ साल पहले मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई एंड मेरे को भी काफ़ी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया. डॉक्टर्स ने और भी मेरे को ड्रग सर्जरीज के वही कन्वेंशनल मेथड्स बताए, तो मेरे को लग रहा था कि अब मैं शायद नहीं बच पाऊँगा. तो मैंने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना चालू किया कि आखिर जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है एंड मैं अपने आप को कैसे ठीक कर सकता हूँ. उसमें मेरे को पता चला कि इंसान को अगर अपने आप को पूरी तरीके से ठीक करना है तो उसको 4 एस्पेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा: बॉडी, माइंड, एनर्जीज एंड स्पिरिचुअलिटी. मतलब अगर हम सिर्फ बॉडी को लेकर काम करेंगे तो हम ठीक नहीं हो सकते. मेरे को अपनी जर्नी में पता चला कि आज इंसान को पूरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता है बट अपने बारे में नहीं. अगर मैं आपसे पूछूं कि बंदर की राइट क्या है तो आप क्या कहेंगे? क्या है? व्हाट्स द राइट ऑफ अ मंकी? राइट ऑफ अ मंकी? राइट या शेर की बंदर की राइट का है? मुझे पता है ना, मुझे पता है. बंदर चने खाता है, बनाना खाता है और इसलिए इतना उड़ता रहता है ट्री टू ट्री. अच्छा, एंड लायन की डाइट क्या है? लायन सब जानते हैं. मगर इंसान की डाइट के बारे में अगर पूछा जाए तो 10 लोग 10 चीज़ें बोलेंगे अलग अलग. जी. मतलब किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो बोलेगा प्रोटीन ज़्यादा खाओ, कोई बोलेगा कार्ब ज़्यादा खाओ, जी जी जी, कोई बोलेगा अनाज ज़्यादा खाओ, कोई मतलब जब मैं स्पेशली आज के ज़माने में, क्योंकि हर एक पेज पे सभी एडवाइस दे रहे हैं और सभी अपना अपना अंदाज बता रहे हैं. बिल्कुल सही कहा जी. तो जब मैं अपनी जर्नी पे बात करने के लिए निकला कि आखिर मैं अपने आप को कैसे ठीक करूं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स मिलने चालू हुई. कोई डॉक्टर कह रहा था प्रोटीन ज़्यादा खाओ, कोई कह रहा था मत खाओ. तो मुझे पता चला कि हम पिछले लाखों सालों से बंदर की तरह ही रहे हैं और हम होमो सेपियंस सिर्फ 1 लाख साल पहले बने इवॉल्व होते होते. उससे पहले हम होमो इरेक्टस थे और सिर्फ 10,000 ईयर्स बैक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई. तो वहाँ से हमने सीड्स और ये सब खाने चालू किए क्योंकि हम उसको स्टोर कर सकते थे. जो भी आज हम खा रहे हैं, गेहूँ, आटा, दाल, चावल, ये सब सीड्स हैं. इनकी शेल्फ लाइफ होती है, हम इनको सालों साल रख सकते हैं. तो डाइट के बारे में मेरे को पता चला कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रॉ डाइट खाऊं, तो उससे मैंने अपने आप को ठीक किया जी. बट उससे भी मैं कुछ हद तक तो ठीक हुआ बट आगे ठीक नहीं हो पा रहा था क्योंकि होलिस्टिकली मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा था. तो मेरे को पता चला कि लाइफ में एक हायर पर्पस का होना चाहिए. अब एक इंसान है वो
डाइट तो बड़ी अच्छी खा रहा है बट वो अंदर से जीना ही नहीं चाहता, लाइफ को कन्फ्रंट ही नहीं कर पा रहा, उसका कोई पर्पस ही नहीं है, तो डाइट उस पर वर्क करेगी नहीं। ओहो, क्या बात है। ये तो रियलाइजेशन की बात है। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरे को अपने आप को पूरा ठीक करना तो मेरा एक पर्पस होना चाहिए, जिस चीज़ को मैं एंजॉय करता हूँ मैं उसको जीऊँ जी। तो मेरे को ये पता चला कि मैं बचपन से, मेरे को इमेजिनेशन का बहुत शौक था, बोलने का बहुत शौक था, तो मैंने स्लम्स में जाके बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, उससे मेरी हेल्थ बहुत ठीक होनी स्टार्ट क्या हुई। पढ़ाना शुरू किया आपने? उनके लाइफ के पैशन से, पर्पस से मैं उनको अलाइन कर सकूं। और मतलब देर आर सर्टन गर्ल्स, like I'm educated from a good school, in just 6 months their English is very good, like when I connected them with their purpose of the life, means what they wanted to be, what they wanted to do, so in just 6 months they are communicating with me for hours in English and they are not using any Hindi, and like वो क्लास में फर्स्ट भी आना चालू हो गए, तो उससे मेरे को बहुत खुशी मिली कि मैं लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो वहाँ से फिर मैंने अपना एक पैशन बनाया कि मैं लोगों को होलिस्टिकली ठीक भी करूँगा और बच्चों को उनके पर्पस और पैशन से कनेक्ट करूँगा। और वहाँ पर जैसे मैं स्लम्स में गया तो 95% ऑफ द मेल्स जब वो बड़े होते हैं तो वो अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब में चले जाते हैं, गैम्बलिंग में। तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को 12-13 साल से जब उनके पर्पस से लाइन किया तो मेरे को लग रहा है कि वहाँ स्लम्स में कई 100 बच्चे, लड़के स्पेशली, वो बड़े होकर कभी भी कोई सिगरेट वो सब नहीं करेंगे, कोई भी नशा नहीं करेंगे। वो मैंने लाइफ के पर्पस उनको लाइन कर दिए, मैंने उनको बताया कि ये चीज़ें कैसे हर्ट कर सकती हैं। तो वो बहुत, अब कई सालों से मैं जा रहा हूँ तो वो बहुत कनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ में, उनमें चेंजेस देख रहा हूँ, तो उससे मेरे को बहुत खुशी मिल रही है। और धर्म और त्याग के बारे में आप कौन से ज्ञान की बातें देते हैं सभी को, उन्हें समझाते हुए? मेरा जो भी पर्पस है उससे भगवत गीता से मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली, मगर भगवत गीता की ना इंटरप्रिटेशन बदल गई है। जैसे भगवत गीता में जो वर्ड धर्म है, लोग वही समझ रहे हैं कि धर्म एक रिलीजन होता है जैसे हिंदू, मुस्लिम, बट असल में धर्म वो नहीं है। भगवत गीता के चैप्टर 3 35 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि दूसरे के धर्म से अपना धर्म कहीं श्रेष्ठ है, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, मगर दूसरे का धर्म भय देता है। अब इस चीज़ को मैं अगर 10 लोगों से पूछूंगा, कोई इसका सटीक आंसर नहीं दे पाएगा कि भैया ये क्या चीज़ है। मगर अगर हम धर्म को जान जाएं तो हमारी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएं। धर्म का असली जो धर्म का रूट वर्ड है वो है ध्री, मतलब जिस चीज़ ने समाज को धारण किया हुआ है वो धर्म होता है जी। मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी करूं जिससे समाज इंटैक्ट है तो वो धर्म है। और धर्म का दूसरा मतलब है पैशन। सूरज का धर्म है शाइन करना, पक्षी का धर्म है उड़ना। तो मैं जब भी कोई भी चीज़ जो मेरे पैशन से अलाइंड है वो मैं करूँगा जिससे समाज का कल्याण होगा, तो वो धर्म है। जैसे एक आदमी है, वो पेपर बनाता है, अगर वो पेपर बना के किसी ऐसी कंपनी को देता है जो ड्रग्स में उसका यूज़ करती है तो वो धर्म है, उसको पैसा तो बहुत मिल रहा है मगर समाज टूट रहा है उससे। और अगर वही बच्चों की किताबें बनाने में वो पेपर देता तो वो धर्म है, क्योंकि उससे समाज जुड़ा हुआ है। तो जब मेरे को धर्म का पता चला तो मैंने देखा कि मेरा पैशन क्या है, तो मुझे दिखा कि मेरा पैशन बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग है, लोगों को उनके पर्पस से अलाइन करना। तो मैंने वो अपना पैशन यूज़ किया जिससे बच्चों का कुछ बेटर हो। और दूसरा इसमें वर्ड है यज्ञ। यज्ञ का बहुत मिसइंटरप्रेट हुआ है। यज्ञ को लोग समझ रहे हैं सैक्रिफाइस, जबकि यज्ञ का असली मतलब है पैशन। जैसे आपने कभी यज्ञ किया है घर में? यज्ञ इज ऑल्सो जो फायर हम वो हवन यज्ञ किया है कभी? आई मीन अराउंड बिल्डिंग वगैरह में किया है। घर में मुझे याद नहीं है। बिल्डिंग्स में तो आप कोई 3 फिंगर्स यूज करते हैं, वो कौन सी होती है? हाँ ऐसे। तो इसका कोई पर्पस है या बस ये वैसे ही हो रहा है? नहीं, मुद्रा है, ये मुद्रा भी है। तो जब मैं ज़्यादा डेप्थ में जाना चालू हुआ 5000 ईयर्स बैक, तो मेरे को पता चला कि जो हम कर रहे हैं वो एक हवन है, वो एक रिचुअल है। मतलब कभी भी पंडित यज्ञ चालू करता तो एक मौली बांधता है, संकल्प करो यजमान। मतलब आज मेरे को कोई भी अपने जीवन का गोल सेट करना है तो उसके लिए संकल्प पहले आता है, और फिर जब वो संकल्प आता है तो पहले पंडित बड़े नॉलेजेबल होते थे, वो नॉलेज देते थे। तो वो नॉलेज देते थे जिसको हम इम्प्लीमेंट करते थे। नॉलेज में ना वो हमसे एक रिचुअल करवाते थे। जैसे ये था, छोटी उंगली थी बॉडी, ये वाली उंगली थी मन, ये बुद्धि, ये मेरा अहंकार, अहम आकार, ये वाली, और ये था परमात्मा जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, नीले कलर में। भगवान नीले कलर में होते हैं क्योंकि वो इन्फिनिटी का कलर है, आकाश का कलर। जब हम अपनी मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़ देते हैं तो वो यज्ञ में वो उसी चीज़ का हमें ध्यान दिलाते हैं और फिर वो हमें नॉलेज देते हैं। तो हम आहुति डालते हैं कि हमारा जो भी पर्पस है, पैशन है, वो हम समाज कल्याण के लिए यूज़ करें और मन बुद्धि से करें। अब मेरी फैक्ट्री में कई वर्कर्स हैं,
उनकी बुद्धि तो कह रही है कि भाई यहाँ पर बैठ पैसा कमा, मन कह रहा है घर जाके टीवी देख, तो वो 6:30 बजे भाग जाते हैं। तो जब मन बुद्धि इकट्ठी होती है और हम उसको कुछ ऐसे काम में डालते हैं जिससे समाज का कल्याण हो, तो हम अपने पैशन और रियल धर्म से कनेक्ट हो जाते हैं, और उसी चीज़ में आउटफ्लो में ही सबसे ज़्यादा खुशी है। आज इंसान एक कंज्यूमर बना हुआ है, उसको है मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, मगर कंज्यूम करने में खुशी नहीं है। मैंने बड़ी गाड़ियाँ भी खरीदी, मैं बाहर फॉरेन ट्रिप्स पे भी गया, मगर जितनी खुशी मेरे को स्लम्स में बच्चों को पढ़ा के मिली वो अनबीटेबल थी। मतलब कोई ऐसा टाइम भी आता था जब गर्मी का टाइम, पंखा नहीं चल रहा, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, मैं गर्मी में वहाँ पर 2-2 घंटे पढ़ा रहा हूँ और मेरे को इतनी खुशी मिल रही है अंदर से, पता नहीं चल रहा गर्मी है। तो मेरे को इस चीज़ का एहसास हुआ कि कंज्यूमर बनने से एक गिवर बनने में बहुत ज़्यादा खुशी है, 1000 लाख गुना ज़्यादा। और वही जब हम अपना एक पर्पस बनाते हैं, एक यज्ञ बनाते हैं कि हम चाहते क्या है ज़िंदगी में, तो हमारी खुशी बढ़ती जाती है। और पर्पस यही होता है हम कितने लाख लोगों का भला करें। आज कोई इंसान पैसा भी कमा रहा है तो वो किसी की हेल्प करके कमा रहा है। कोई भी इंसान किसी को पैसे नहीं देगा अगर वो उसकी कुछ डिस्ट्रक्शन कर रहा हो, उसको दुख पहुंचा रहा हो। तो हम जब भी किसी को हेल्प करते हैं हमें पैसा मिलता है। अब एक इंसान का अगर पर्पस हाई होगा हेल्प करने का, लोगों को बेटर एक समाज देने का, उनकी इच्छाएं पूरी करने का जिससे वो खुश रहें, तो वो तब हमें पैसा देंगे। तो अगर हमारा पर्पस जितने ज़्यादा लाख लोगों को बेटर करना है तो वही हमारा यज्ञ हो जाता है। वो पुराने टाइम पे दिखाते थे ना, वो राक्षस आके ऋषि मुनियों के यज्ञों में पानी डाल रहे हैं, वो हवन था, वो नहीं। अब जैसे एक आदमी सोचता है कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, बट कुछ बुरे लोग होते हैं वो उसको बीच में डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, आपने देखा होगा, तो वो उनके यज्ञ को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो यज्ञ और धर्म का जब मेरे को असली पता चला और जब मैं इस चीज़ से कनेक्ट हुआ, तो विदाउट डाइट भी मेरी हेल्थ ठीक होने लग गई। क्या बात है, विदाउट डाइट? मतलब मैं अब डाइट, मतलब वो ज्ञान से, हाँ, जब मैं खुश रहना चालू हुआ तो डाइट मैंने स्टार्ट करी थी मेरी हेल्थ ठीक हो, बट जब मैं खुश रहना चालू हुआ तो मेरी हेल्थ अपने आप ही बहुत ज़्यादा ठीक हो गई। फिर मैंने सब कुछ खाना भी स्टार्ट कर दिया तो फिर भी मैं ठीक ही रहा। जैसे कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, पर आप कहते हैं अगर मन की संतुलन भी ठीक हो तो शायद सब कुछ नो, इफ यू आर हैप्पी देन यू कैन बी हेल्दी। अ पर्सन हु इज नॉट हैप्पी एंड ही इज ईटिंग वेरी गुड, ही कैन नॉट बी हेल्दी। अंदर की खुशी का और हेल्थ का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। मैंने वॉरेन बफे को देखा, वो आज 92 की एज में बर्गर खा रहा था और कहता कि आई डेली ईट दैट। आप उसका इंटरव्यू देखिएगा, क्योंकि वो खुश है वो जो कर रहा है। KFC के फाउंडर 65 की एज में आके उनको अपना पैशन मिला, 90 तक वो बहुत हेल्दी रहे। जब इंसान के अंदर कोई पैशन पर्पस नहीं है, वो जीना ही नहीं चाहता, तो आप कितनी डाइट दे दो, कितना न्यूट्रिशन दे दो, इट्स ज़ीरो। क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल concept, feeling that passion directly related to your happiness and longevity, लंबा जीना। हालांकि सॉरी बट सात्विक भोजन में बर्गर नहीं आता है, हालांकि जस्ट टू स्पीक अबाउट दैट। एंड अगर वो कहते कि रोज़, वाव, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्ट है और बहुत गहरा सब्जेक्ट है ये, और जितना हम गहराई में जाएं उतना हम नॉलेज दे सकते हैं। सो यूथ के लिए क्या मैसेज है आप देना चाहेंगे कशिश? और हम सब जैसे कि AI के ज़माने में जी रहे हैं, सो वो कौन सी ज़रूरत है यूथ को जो पढ़ रही है? यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपना पैशन पहचाने, उनको क्या चीज़ करने में अच्छा लगता है और वो उससे अपनी लाइफ का कोई पर्पस कनेक्ट करें, तो वो ज़िंदगी में बहुत खुश रहेंगे। जैसे 3 इडियट्स मूवी भी थी, उसमें इंसान आज रैंडमली पैसे के पीछे भाग रहा है मगर वो खुश नहीं रह रहा। मैंने अपनी कंपनी में देखा है, दूसरों की कंपनीज में भी देखा है कि लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो जैसे किसी जेल में आए हुए हैं, इतना ज़्यादा दुखी होते हैं। 6:30 बजते ही अगर आप उनको 50,000 भी दो तो वो रुकेंगे नहीं। ऐसा भी होता है? मैंने देखा जैसे जेल से कैदी बाहर भागता है, वो 6:30 बजे का वेट करते हुए वैसे ही ऑफिस से भाग रहे होते हैं जैसे जेल से छूटे हों। मतलब अगर उस टाइम पे उनको कोई बोल दे रुक जाओ तो वो उसको धक्का मार के भाग जाएंगे, मतलब वो रुकेंगे नहीं। तो मेरा यूथ को यही मैसेज है कि आप अपना पैशन पहचानिए और वो काम कीजिए जो आप पूरी ज़िंदगी कर सके बिना पैसे के भी, और जब आप उस काम को करेंगे तो तरक्की आपके कदम छूमेगी और आप इतना पैसा कमाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कशिश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और बहुत ही पैशनेट तरीके से you made us understand that what is the relation between the mind and वो जो soulful connect आप बोल रहे हैं with your passion and everything comes from there। बहुत ही खूबसूरती से, in a very subtle way आपने कनेक्ट किया है उससे। Is there anything else you like to tell everyone here at Wow Talk? कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से?
मैं यही बोलूँगा, जब आपका पर्पस बड़ा है तो आपके अंदर पावर्स भी बड़ी आएंगी। मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बुक पढ़ रहा था, बी यूजफुल। एट द एज ऑफ 7-9 ओनली ही न्यू व्हाट ही विल डू। ही न्यू दैट ही विल बिकम मिस्टर यूनिवर्स, ही विल बिकम नंबर 1 मूवी स्टार। और जितना बड़ा गोल, जितना बड़ा पैशन, पर्पस है इंसान के साथ, वो उतना ही बड़ा सोचता है, उसमें उतनी ही शक्ति आती है। तो जब भी आप सोचें, बड़ा सोचें। बड़ा सोचेंगे तो बड़ी शक्ति मिलेगी। जब मैंने बड़ा सोचा तो मेरी इनकम अपने आप बढ़ने लग गई, क्योंकि मेरा एक बड़ा पर्पस था कि मैं बच्चों को उनके लाइफ से कनेक्ट करूं। फिर मेरे को और ज़्यादा पैसा चाहिए था, कहाँ से आने लगा मुझे नहीं पता। मेरा पर्पस, विजन बड़ा हुआ, मेरे में शक्ति बड़ी आई और मैं दिन में 16-16 घंटे काम करने लगा। हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने लगा, यहाँ से पैसा कमा लूँ, वहाँ से पैसा कमा लूँ। जितना बड़ा पर्पस, उतनी बड़ी थॉट, उतनी बड़ी स्ट्रेंथ। तो थिंक बिग। Think big is the mantra by Dr. Kashish Agarwal. Thank you, and बहुत ही big तरीके से it's been a wow moment with you. So I'm going to tell you to say wow अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में, and then what really takes you on a high. मैं पूछना चाहूँगी. My purpose takes me on a high कि मेरे को अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को अचीव करना है, और इसके चक्कर में चाहे मेरी तबीयत थोड़ी डाउन भी हो, मैं हमेशा एनर्जेटिक रहता हूँ, क्योंकि मेरे को अगले 30-40 ईयर्स का अपना विजन पता है। फॉर नेक्स्ट 30-40 ईयर्स आई एम वेरी बिजी। You're very busy. क्या बात है. Great planning, great strategy, and great belief and faith that आप क्या करना चाहते हैं. Wonderful having you here with us. We like to felicitate you, and please, on behalf of Wow Talk, accept this very beautiful small token of felicitation.